हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। बुधवार का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि बुधवार के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप सभी का स्वागत और वेलकम है आज के इस डिवोशन में। और मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि प्रभु आपको उत्तम आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय बने। पिछले 2 दिन परमेश्वर ने संभाला, इस नए सप्ताह का तीसरा दिन है ताकि आज हम प्रभु के साथ बैठकर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम हर दिन प्रभु नई आशा देता है, हर दिन नया सूरज निकलता है, हर दिन नई बात हमें मिलती है। इसलिए वो चाहता है कि हर दिन हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से भी आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग बराबर इस चैनल को, इस डिवोशन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी दे रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद। और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 45,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वचन को सुना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कमजोरी में, कमी में, घटी में ये सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए तैयार करता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ 17, 18 और 19 पद को। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। 18 पद, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। 19 पद, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आज का बुधवार का दिन देखने का सौभाग्य दिया। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं दिन भर हमें संभाल। हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे। प्रभु जी, आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपके वचन का आदेश है कि हम जहाँ जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं उस देश की खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी के लिए। प्रभु जी, बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे, हर बीमारी से, परेशानी से उनको बचाएं, सुरक्षित रखें, अंधकार की ताकत से बचाएं। आपका दया का हाथ उनके साथ चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी हमारी राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाल, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी पुलिस प्रशासन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे डॉक्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बड़ी जिम्मेवारी प्रभु जी आपने दी है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके सभी सेवकों के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे, जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने के लिए ईमानदारी के साथ आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी मदद करें ताकि वो आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की
यही दान दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, कल हमने इस बात को देखा था कि व्यवस्था भली है, वह इस दशा में वो कहता है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। हमारे जीवन में वो इस बात को कहता है, यदि जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। बसने का मतलब क्या है प्रियो? जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप इस बात को एक एक शब्द को देखिए। क्या है बसना? स्थायी रीति से जब बस जाते हम, हमारा स्थायी घर है, जिस घर में हम रहते हैं, रोज शाम को आते हैं, वहाँ हम निवास करते हैं, रहते हैं, बस गए हैं और उसके साथ धीरे धीरे आसपास के लोग बस जाते हैं और वो स्थायी बन जाते हैं। पाप भी हमारे जीवन में बसा हुआ है, पाप भी हमारे जीवन में बसा हुआ है। लेकिन प्रियो, इस पाप को निकालने के लिए रोज हमें मशक्कत करनी पड़ती, रोज हमें लड़ना पड़ता है। इस पाप के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ती है। शैतान हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है और इसलिए बहुत बार लालच लेकर आता है।
लालच लेकर आता है। एक जो बढ़ता हुआ इंसान दिख रहा है उसको कैसे नीचे करे, एक जो सच्चाई से चल रहा है उसको कैसे हम वापस लेकर आए, और शैतान हमारे अंदर समाकर हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। गलत काम जब हम करते हैं, प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। जब हम अपने आप को दीन करते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं प्रियो, जब मैं समझ लेता हूं कि मैं तो कुछ भी नहीं, हम कई बार घमंड से भर जाते हैं, हम बहुत बार घमंड से भरे रहते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी योग्यता है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन ये सब कुछ प्रियो यहीं रह जाएगा। पौलुस इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना ज्ञानवान व्यक्ति था, वो कहता है मुझ में कोई ऐसी वस्तु वास नहीं करती, मेरे शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करती कि मैं कुछ भला हूं। हमारे अंदर तो पाप भरा रहता है। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पर विश्वास करना पड़ता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब वो आपके जीवन को बदल देगा, तब वो आपके जीवन को बदल देगा और पाप से आपको छुटकारा देगा। वो कहता है मेरे जीवन में तो अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। पाप बसा हुआ है लेकिन कोई अच्छाई क्या है, जब पाप अंदर है तो कोई अच्छाई नहीं हो सकती है। इसलिए प्रियो वो इस बात को कहता है कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करे। इच्छा तो है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पाते। हम सोचते तो हैं कि मैं भला काम करूं, लेकिन मैं भला काम नहीं कर पाता। बहुत बार इच्छा होती है मैं किसी की मदद करूं, लेकिन नहीं कर पाते। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, इस वचन में लिखा है और वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से करता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 17 पद में कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए पाप होता है। जो भलाई करना जानता है, याकूब इस बात को कहता है। याकूब यीशु मसीह का भाई था, उसी परिवार में जिस परिवार में यीशु मसीह पैदा हुए थे, उसी परिवार में याकूब भी पैदा हुआ था। लेकिन घर के लोग कभी भी अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं, जो सच्चाई पे चलेगा। और सबसे ज्यादा विरोधी घर के लोग ही रहते हैं, सबसे ज्यादा विरोधी जो खास लोग रहते हैं वो ही रहते हैं। यीशु मसीह के इस भाई ने, याकूब ने कहा, यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो पाप करता है। प्रिय, हम बहुत बार ऐसे पाप कर जाते हैं कि सब कुछ हम करना जानते हैं, हम कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे भलाई करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को दिखाने के लिए भलाई करनी चाहिए। यदि कोई चीज़ दिख नहीं रही है तो हम भलाई नहीं करना चाहते। और यही व्यक्ति याकूब ने जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा तब तक उसने उस पर विश्वास नहीं किया, उसका कभी साथ नहीं दिया। उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया था कि तू यहाँ से गलील को चला जा ताकि वहाँ जाकर ही तू सेवा करे। और इसलिए घर के लोग ही बहुत बार विरोधी होते हैं, घर के लोग ही विरोधी होते हैं जो हमें क्या करते हैं, सही रास्ते पर चलने नहीं देते। पौलुस कहता है मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं, मैं भले काम करना तो चाहता हूँ लेकिन भला काम मुझसे बन नहीं पड़ता। आज हम ये रुकेंगे और कल फिर हम नए पद को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस अध्याय को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत